गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं फाइनली सुबह सुबह पोलो फॉरेस्ट निकल चुका हूँ। देखो यार, सनशाइन, ग्रीनरी और ये फ्रेश वाइब, बिल्कुल एक अलग लेवल। आज का ये वीडियो होने वाला है काफ़ी स्पेशल। मैं आपको बताऊंगा गुजरात का मिनी केरला और जलियांवाला बाग। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर एंड तक ज़रूर ये वीडियो देखना, क्योंकि शायद आपको कुछ जानकारी मिल पाए इसमें से। झरना नदी, ये पोलो फॉरेस्ट की जान है। आप देख सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पर पानी इतना ठंडा है कि पानी में से धुआं बाहर आ रहा है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ पोलो फॉरेस्ट, जो कभी एक खुफिया शहर हुआ करता था, और यहाँ पर 450 से भी ज़्यादा वनस्पति औषधियाँ हैं। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ पोलो फॉरेस्ट। पोलो फॉरेस्ट में एंटर होते हुए आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। पहाड़ों पे हल्की हल्की सुबह की धूप, हरनाव नदी का पानी, ये ठंडी हवा है। शायद आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी, पानी की भी आवाज़ आ रही होगी। कहीं दूर बर्ड्स भी बोल रहे हैं, बर्ड्स की भी आवाज़ आ रही है। ये पोलो फॉरेस्ट में एंट्रेंस में ही एक टेंपल है। पोलो फॉरेस्ट का नाम का मतलब होता है द्वार, दरवाज़ा। गुजराती में जिसे पोड़ कहते हैं, ये राजस्थान और गुजरात का दरवाज़ा माना जाता है। यहाँ पर जो जैन टेंपल लखनादेरू है, उसमें एक गुफा है, जिस गुफा से ईडर स्टेट के ईडरिया गढ़ महल के लिए पहले के ज़माने में ईडर के राजाओं ने खुफिया रास्ता कर रखा था। उस गुफा यानी उस पोड़ को पोलो कहते हैं, इसलिए इस फॉरेस्ट का नाम पोलो फॉरेस्ट रखा गया। मॉर्निंग के टाइम पे सिर्फ एक ही दुकान खुली थी, तो फिर वहाँ पे मैंने सुबह सुबह चाय पी ली। चाय पीने के तुरंत बाद मैं निकला फिर अंदर पोलो फॉरेस्ट में जाने के लिए। ये फॉरेस्ट में एंटर होने का मेन रास्ता है, इसी रास्ते से हम अंदर जा सकते हैं। ये पानी गिरता हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है, आवाज़ आपको शायद आ रही होगी। पानी भाई बहुत ही ठंडा है। दोस्तों टेंपल का जो मेन गेट था वो बंद था, इसलिए हमने पोलो फॉरेस्ट में ही गाइड रख लिया। ये है हमारे साथ गाइड। आपका नाम? हरीश भाई कोटवाल। अच्छा, हरीश भाई कोटवाल। हाँ। कहाँ के रहने वाले आप? अबापुर के साइड में जो दोस्तों अबापुर गांव है, उसी में ही ये पोलो फॉरेस्ट लगता है। तो अब हम जा रहे हैं हरीश भाई के साथ थोड़ा ट्रैकिंग में मैंगो हिल। हाँ, तो कैसा रास्ता रहता है, कैसे पेड़ है, क्या क्या हमें रास्ते में मिलता है, वो सब हम आपको बताते चलेंगे। चलिए, पोलो फॉरेस्ट में एंटर होने का कुछ रास्ता इस तरीके से नज़र आता है। आसपास बहुत सारे पेड़, कच्चा रास्ता अच्छा है बहुत ही। आप चलते चलते यहाँ से जाओगे, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं पूरा जंगल है। ऊपर तक आ गए हैं, थक गए हैं बहुत। हरीश भाई का कहना है कि यहाँ पर ये हाइट के सामने की ओर ये एक जो बड़ा सा माउंटेन दिख रहा है, तो पहले के टाइम में कुछ टेलीफोन वगैरह जैसा कुछ था नहीं, इसलिए यहाँ से कुछ भी
आवाज़ लगाते तो सामने की साइड में इको साउंड आता था। रफीक, मुझे सुनाई दिया कि आपको सुनाई दिया? मैं पहले बारिश में भी 1-2 बार आ चुका हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, ग्रीनरी बहुत दिखती है। सामने भी वो 15वीं सदी की 600 साल पहले हाँ ये जब भी रजवाड़े लोग आर पार जो लड़ाइयाँ होती थी, अच्छा। तो क्या आपको मालूम है यहाँ पे कोई नीचे पहाड़ी के नीचे हम्म। हाइट के नीचे कोई आया तो आप पहले टेलीफोन की सुविधा थी नहीं, उसी टाइम पे यहाँ जो ये ऊपर से सुनाई देता था ऐसा। अच्छा। और ये चीज़ जो अभी बनाई है चेक पोस्ट की तरह, तो ये क्या सिर्फ ये है लोगों? पॉइंट। अच्छा। पोलो फॉरेस्ट में जो पिक पॉइंट बनाया है, ऊपर से भी फोटोग्राफ कर सकते हो, बैठते हो। हाँ। अगर बारिश भी आ गई तो यहाँ पे बैठ सकते हो। हाँ। कुछ आराम के लिए कुछ बनाया है। अच्छा, नीचे बैठने के लिए भी है और ऊपर। फोटोग्राफ के लिए। तो फिर सनसेट के लिए भी यहाँ ऊपर ही आना पड़ेगा? सनसेट के लिए यहाँ पे जो पहले सूर्य का किरण यहाँ पे ये मैंगो हिल पहाड़ी पे पड़ता है। अच्छा, क्या पहाड़ी का नाम क्या है? मैंगो हिल। मैंगो हिल। लाल मिट्टी है इसलिए मैंगो हिल पहाड़ी हाँ। का नाम जो रखा गया है। अच्छा अच्छा। और ये आसपास में जो सारे पहाड़ दिख रहे हैं ये मैंगो हिल ही है या फिर नहीं, कोई? मैंगो हिल की नहीं, जो सामने वाला पहाड़ है जो ऊपर धजाई दिखती है हाँ हाँ। वो भीम पर्वत है। अच्छा, और वो कुछ धुआं सा दिख रहा है वहाँ पे? ये भीम पर्वत का पहाड़ है। नहीं नहीं, वो पहाड़ पे धुआं सा दिख रहा है वो बादल सा है। अच्छा, इतनी धूप हो गई फिर भी अभी बादल हाँ। यही है ना। और सामने वाला जो पहाड़ है कलाल पहाड़। क्या नाम है? कलाल पहाड़। कलाल। कलाल। पहाड़। अच्छा, यहाँ पे कलाल बहुत से है ना? हाँ। यहाँ हाइट से आप देख सकते हैं चारों ओर पहाड़ी दिख रही है। अच्छा, और पहाड़ी से नीचे की ओर देखिए आप, अन्नाव नदी का पानी भी दिख रहा है। अच्छा, और इस बीच में कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। पोलो फॉरेस्ट का नाम किससे रखा हुआ है? पोलो फॉरेस्ट का नाम है सब बोलते हैं कि पोलो फॉरेस्ट का नाम कैसे पड़ा, तो हम तो यही सवाल करते हैं कि अगर यहाँ से जो एक हरनाव रिवर के साइड में जो एक जैन टेम्पल है उसमें से पहले के जो राजा जमाने में क्या था, जो राजा लोग क्या करते थे, जमीन के नीचे से खोद काम करके जो रास्ते बनाते थे। अच्छा। उसी को एक गुजराती में बोलो तो एक पोल होता है, जो इंग्लिश में पोलो होता है। अच्छा। क्योंकि एक गुफा से एक पोल नाम पड़ा है। अच्छा अच्छा। मैंने सुना है कि ये कुछ राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर है, इसलिए जो कुछ दरवाजा कहा जाता है। हाँ, किया जाता है। अच्छा, तो दरवाजा ये 2 बॉर्डर में लगता है इसलिए इसको पोल नाम दे दिया है। हाँ। पोलो फॉरेस्ट। हाँ, ये गुफा से नाम पड़ा है अच्छा अच्छा। पोलो। और ये पोलो फॉरेस्ट कितना पुराना होगा? ये है अंदाज। 15वीं सदी के है। ये टेम्पल है जो 15वीं सदी के है, उसी टाइम का है सब। अच्छा, क्योंकि मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये कुछ 1000 साल पहले का कुछ मंदिर यहाँ पे है। हाँ जैन मंदिर वगैरह, लखीनाथ देहरू हाँ। वगैरह। हाँ, ये 600 साल पहले की बात है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे पूरे जंगल में आपको पुराने अवशेष भी दिखने मिलेंगे। ईंट है, खड़ी दीवारें है। पहले के जमाने में जो पानी निकाल के जो पानी पीते थे, यूज करते थे, वो भी है जंगल में। तो ये पुराना एक नगर था, पहले एक शहर था। अच्छा, उसी टाइम में। तो यहाँ पे कुछ पहले मैंने ऐसा भी पढ़ा है सर्च करके ऑनलाइन कि यहाँ पे जब कुछ भी होता था तो मुश्किल से यहाँ पे कुछ दुश्मन पहुँच पाते थे ये जंगल में। ये जंगल हाँ, का एरिया कितना होगा, क्योंकि कितना बड़ा होगा अंदाज से? ये 94,432 मीटर है। अच्छा, क्योंकि मैंने पढ़ा कि 400 चौरस किलोमीटर में ये फैला हुआ है। हाँ, क्योंकि जो पोलो फॉरेस्ट का जंगल है राउंड में, हम्म। यहाँ पे रजवाड़े लोग जब भी राज करते थे, जब भी जो आजू बाजू के जो पहाड़ी विस्तार में पत्थर की ऊंचे दीवारें खड़ी कर दी थी। अच्छा। इसलिए जो जल्दी से जो हमला नहीं कर सकते थे। अगर सब जगह देखो तो
जो पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें हैं वहाँ पे जो घुसने के लिए कोई रास्ते मिलते नहीं। और दूसरा यहाँ पे अभी कितने जानवर होंगे? भालू की संख्या कितनी है, प्रजाति होगी यहाँ पर? 300 की संख्या होगी। अच्छा, भालू की 300 के आसपास है। हाँ, जो दिख रहे हैं जो है वो तो कम हो गए, 10-15 तक होंगे। अच्छा, तो आपने बाकी कभी- के इलाके हाँ, छोड़ते हम लोगों को नहीं मालूम, पर जो जानवर होते हैं, अच्छा। कोई बार भाई जंगल में अकेले जाते हो, कहीं रास्ता नहीं, गुम हो गए हो, तो कहीं डीप में चले जाते हो तो वो जानवर अटैक भी कर सकता है। अच्छा, तो बेटर ये है कि अपने किसी के साथ जाए, अकेले ना जाए। नया नया बंदा हमेशा हो जो तो। गाइड लोगे तो अच्छा रहेगा, कुछ समझ पाओगे। अगर गाइड भी ना जाओगे तो रास्ते अलग है, अगर डीप में चले गए कुछ भी प्रश्न बनेगा तो कोई जिम्मेवार यहाँ पे लेता नहीं है। अच्छा, इसलिए अकेले हाँ, जाने का थोड़ा गाइड ले लो तो अच्छा है। कुछ झाड़ पेड़ पौधों के बारे में, अगर मंदिर के बारे में, पहाड़ के बारे में कुछ जानना हो तो कुछ गाइड लेना पड़ता है। अगर गाइड बिना लोग जाते हैं वहाँ से जंगल में रुक जाते हैं, इसलिए गाइड थोड़ा लेना जरूरी है। तो दोस्तों, हरीश भाई से हमें कुछ जानकारी मिली है। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। हरीश भाई से आप मिलकर यहाँ पे उनको गाइड पे रख सकते हो। यहाँ पे आप फोटो शूट करवा सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है। ये घना जंगल, ये ठंडी हवा है। ये जो पेड़ पे जो लटकती वेल है, हाँ अगर किसी को दम चढ़ता हो, श्वास भी चढ़ता हो, हाँ, उसी के लिए है ये देसी दवाइयाँ। ये है फालसा, शायद आपने खाए हो। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये फालसा का पेड़ है। ये पेड़ है दूधी कड़े का है, मतलब? क्योंकि उसका ये पेड़ है दूधी कड़े का, नाम है पेड़ का दूधी कड़ा। अच्छा, पेड़ का नाम? हाँ, तो उसे आप पत्ता भी तोड़ो, हाँ। अगर थोड़ा पत्थर से मार भी दो तो दूध आता है। अच्छा, ये पेड़ का दूध 1 लीटर दूध में 10 एक टिपा डाल दो तो 15 मिनट में दही जम जाता है, फिर लोग खा सकते हैं। और जब ये पेड़ सूख जाता है तो इसके बाद इसको खिलौने बनते हैं। पहाड़ों से जो बारिश गिरती है, हाँ। बहुत गिरता है, ये पानी हरनाव नदी में सब इकट्ठा होता है। अच्छा, ये जो पहाड़ी का जो सारा पानी यहाँ से गुजरता है वो जाके हरनाव में इकट्ठा होता है ना। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो इससे पहले अपने वीडियो में धरोई डैम दिखाया था, तो ये हरनाव नदी का पानी उसी धरोई डैम में जाता है, और धरोई डैम बना हुआ है साबरमती नदी पर। तो ये दोनों पानी वहाँ जाके इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, अपने जो घर में साग यूज़ करते हैं, उसका जो पेड़ है उसके आप पत्ते देख सकते हो। देखो, जैसे बारिश के मौसम के बाद कैसे ये एक जाली की तरह बन जाते हैं। ये देखो आप। हाँ, अभी पानकर की सीज़न है बारिश के बाद, इसलिए कुछ इस तरीके से हो जाते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। इसी पत्ते का जो नॉर्मल पत्ता आता है, जो बारिश में एकदम छोटा सा पत्ता होता है, अगर हाथ में छोटा सा पत्ता मिसल दो, हाँ। हाथ में मसल दो तो रेड कलर हो जाता है। क्यों? मतलब ये वाला या फिर जो ग्रीन वाला ये रहता है नहीं वो? काम लगेगा, तो थोड़ा छोटा सा होता है बारिश में। अच्छा, अगर इसी का, हाथ में इसी पेड़ मिसल का दो, ही? हाँ, उसी पत्ते के। मतलब ये तो सूख गए हैं, ये काम नहीं लगेंगे, अभी नए पत्ते आ जाएंगे। थोड़ा सा छोटा पत्ता हो, बूढ़ा पत्ता होता है ना, हाँ हाँ। तो हाथ में मसल भी दो तो अच्छा। हाथ में लाल रेड कलर। ओके दोस्तों, ये पेड़ देखो कितना सीधा और ऊंचा है। पोलो फॉरेस्ट की खासियत यह है कि आपको यहाँ पर ऐसे हजारों पेड़ मिलेंगे जो सालों से यहाँ ऐसे ही खड़े हैं। पोलो फॉरेस्ट सिर्फ पुराने मंदिरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए भी जाना जाता है। और आज हम लकी है कि हमें ये सुंदर सा मोर दिख गया। और दोस्तों, ये है जैन टेम्पल लखीनादेरू। दोस्तों, हरीश भाई का कहना है कि यहाँ पर ये जो जैन मंदिर है लखीनादेरू, तो इसके अंदर से एक रास्ता जाता है ईडर स्टेट, ईडरियागढ़ जिसे बोलते हैं, वहाँ पे अंदर से जाता है वो रास्ता। तो किसी दिन हम ईडरियागढ़ और ईडर माउंटेन सिटी
तो उसके बारे में भी किसी टाइम पे एक वीडियो बनाएंगे। ये देखिए आप, अभी क्या है, इसका दरवाज़ा लॉक है इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए। बिना परमिशन के आप एंटर नहीं हो सकते अंदर। फॉरेस्ट में घूमते घूमते मुझे थोड़ी भूख लग गई, तो ये ठंडी हवाओं में और ठंडे मौसम में मैं मैगी खाने के लिए टेंट पर पहुंचा। ये आ गई हमारी मैगी, ऐसे ठंड के माहौल में गरम गरम नाश्ता करके फिर निकलते हैं मानस डैम की ओर। यहाँ के जंगलों में और नदी के पास बैठ के नाश्ता करने का मज़ा अलग है। यहाँ पे जो मैंने मैगी खाई उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं निकला वो हरणाव डैम, जिसे जाना जाता है वणाच डैम के नाम से। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ हरणाव डैम। ये डैम सिर्फ एक डैम नहीं है, ये एक पीसफुल स्पॉट है जहाँ आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ आके लगता है कि टाइम स्लो हो गया हो। हरनाव डैम का ये लोकेशन आप देख सकते हो बैक साइड, वो सामने की ओर आपको शायद नज़र आ रहे होंगे वो गेट, जहाँ से अभी अपने आगे की ओर गए थे। अभी हम उसके बैक साइड आए हुए हैं। ये पूरा हरनाव डैम है, बहुत ही बड़ा है और उसका एरिया कवर करने के लिए चारों ओर जाना पड़ेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल तो इतना ही बता देता हूँ आपको। दोस्तों पोलो फॉरेस्ट की ट्रिप यहाँ पर अब ख़त्म होती है। अब जाएंगे हम वीरांजलि वन, जिसे कहते हैं गुजरात का जलियांवाला बाग। मैं अभी खड़ा हूँ विजयनगर के पाल गांव में, जिसे बोलते हैं पाल चित्तरिया कांड। 7 मार्च 1922 को विजयनगर के पाल चित्तरिया गांव में हज़ारों ट्राइबल्स इकट्ठा हुए थे। ट्राइबल्स यानी आदिवासी। पोलो फॉरेस्ट से जब मैं निकला तो रास्ते में मोइन का कॉल आ गया, तो मोइन ने बोला कि भाई मैं भी साथ में आता हूँ। तो हम दोनों अभी साथ में निकल गए। मिलवाता हूँ मोइन से। मोइन, हेलो फ्रेंड। दोस्तों अभी आया हूँ मैं शहीद वन विभाग, जहाँ पे निर्दोष 1200 आदिवासी भाई बहनों को मारा गया था। उनकी श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पे श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 1200 पेड़ उगाए थे, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। दोस्तों हम पहुँच गए हैं वीरांजलि वन, पोलो फॉरेस्ट के बिल्कुल पास। करीबन 20-30 मिनट का ही रास्ता है। वीरांजलि वन जो सिर्फ एक गार्डन नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बलिदान की यादगिरी है। इसकी हिस्ट्री सुनकर आपको शायद कुछ जानकारी मिले। मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ और जिस जगह जो बताने जैसा लगा वहाँ पे मैं आपको थोड़ी डिटेल देते चलूँगा। यहाँ बाहर वीरांजलि वन का पूरा लेआउट बताया हुआ है। आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस जगह को गुजरात का जलियांवाला बाग कहते हैं। तारीख 7 मार्च 1922 को श्री मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो अपने भारत के देशवासी जो अपने भाई बहन बारी लगान और जुल्म के खिलाफ विरोध कर रहे थे, उस टाइम पर जिनके खिलाफ विरोध कर रहे थे उन्होंने अंधाधुंध निर्दोषों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 1200 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई। दोस्तों देखिए उस टाइम के लीडर श्री मोतीलाल तेजावत का स्टैच्यू। जब गोलियां चलाई गई थी तब तेजावत जी ने ही निर्दोषों का हौसला बढ़ाया था। यहाँ पर एक अंकल दिख रहे हैं, तो चलिए उनको अपने पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था उस टाइम। वो मुझे गुजराती में कुछ बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था? આપણે જે અંગ્રેજો વખતે જ્યારે અહીંયા આદિવાસી સંમેલન હતું ત્યારે પહેલા આપણે ગુલામીમાં હતા ને, જ્યારે રાજ પેલું નહોતું એ વખતે, પછી એ બધું આ બધા ભેગા થયા હતા અને આ મોતીલાલ તેજાવત મેન માણસ હતા। એ આપણે આઝાદ કરવા માટે શું કરવું શું ના કરવું એ મીટિંગો ભરતા હતા। મીટિંગો ભરતા એટલે આ લોકો બધા અમારે એસટી બધા અહીંયા
એક ભેગા થયા હતા. ભેગા થયા પછી આ સમજાવતા અંગ્રેજોએ ખબર લાગતા ગોળીમારો થયો. ગોળીમારામાં 1200થી વધારે આદિવાસી મરી ગયા. એ ઇતિહાસ છે. અચ્છા અચ્છા. તો આજે સામે પેલું લગાવેલી છે એ ચિત્ર મોતીલાલ બધા તેજાવત. અચ્છા હા પ્રતિમા જે મોતીલાલ તેજાવત છે, બરાબર ને આ લખેલું જ છે ને. મોતીલાલ તેજાવત. અને પેલું જે બધું ચિત્ર બનાવેલું છે એ જે તે ટાઈમનું જે રીતનું થયું હતું એ બધું એ બતાવેલું છે. રીતેનું છે. હા. જે ફાયર થયેલું છે જે બંદૂકો બતાવેલી છે. બાકી તો બધાની આગળ એ રીતનું લખેલું છે જ ને. છે હા અહીં લખેલું હશે. ठीक है, ठीक है, અહીં अच्छा। ભણી શકો તમે. हाँ दोस्तों, यहाँ पे रखे हुए हैं गांधी जी के चश्मे, जो गांधी जी की यादगिरी के लिए रखे हुए हैं। वीरांजलि वन में आप लोग बच्चों को भी लेके आ सकते हैं घूमने के लिए। ये देखिए, एक टाइगर भी है यहाँ पर। यहाँ पे एक पेड़ है जिसका नाम अंग्रेजी में स्टेर कुलियोडियाई है। तो इसके नीचे के भाग में आप देख सकते हैं ये कुछ पिंक और वाइट कलर जैसा है। ये पास से देखिए थोड़ा। इस पेड़ के पत्ते बिल्कुल हमारे हाथ की हथेली की तरह होते हैं। एक ही पॉइंट से 5 से 11 अलग अलग फिंगर्स निकलते हैं। अभी तो जो कि है नहीं, पर इसको आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक मसाल लगाई हुई है। दोस्तों देखिए मुझे क्या मिला। ये मुझे बचपन की याद दिलाता है। छोटे थे उस टाइम पे ये चीज़ हम मिट्टी में से खेल के लाया करते थे। सेल जो पानी में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ मसाल के पास गार्डन भी है जो बच्चों को खेलने के लायक है। यहाँ पे आप अपने बच्चों को भी लेके आ सकते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, उनसे मिलवाता हूँ मैं आपको। क्या नाम है आपका? विजय भाई। आपका? राजेश भाई। और आपका? अच्छा, कितने में पढ़ते हो? चलो अच्छा है। और रहने के कहाँ है? ये कहाँ है? थराद। वहाँ से आ रहे हो आप? मतलब यहाँ रहते हो कि सीधे वहाँ से आए? मेरी ससुराल है इधर। कौन सा गांव? चिठोड़ा। चिठोड़ा। अच्छा ओके। तो चिठोड़ा तो पास में ही है। और ये चिठोड़ा में लगता है ना? कोडियावाड़ा पास में ही यहाँ से। सही है। तो दोस्तों ये लोग थराद से घूमने के लिए यहाँ पर आए हैं। देख सकते हैं आप लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है और आपको यहाँ पे शहीदों की याद भी आएगी। यहाँ पे 3 अलग अलग कलर के पप्पी है। तीनों खेल रहे हैं। वन बुलैया। ये वन बुलैया में मैं आ तो गया हूँ, लेकिन यहाँ पे पेड़ छोटे छोटे ही है। ये देखें, मोगली। चलते चलते अब थक चुके हैं। ये मोइन बैठा है अभी यहाँ पर। मोइन के हाथ में 2 अनु रहता है। अरे इसके हाथ में भी ये 2 है सेल। क्या बात है। मेरे पास भी एक है। टोटल 3। आवाज यहाँ पे गूंज रहा है, इको साउंड। रफीक, मोइन। दोस्तों ये था वीरांजलि वन, शहीदों की जगह। दोस्तों आज था हमारा ये पोलो ट्रिप और वीरांजलि वन की हिस्ट्री। तो आज हमें यहाँ पर घूमने के बाद बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को भी इसमें कुछ जानने को मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग भी यहाँ पर एक बार विज़िट करिए, जिससे ऐसा लगेगा कि आपको सुकून मिल रहा है। ये जगह बहुत ही अच्छी शांत है। आप लोग दुनिया के शोर शराबे से बिल्कुल ही दूर आ जाएंगे।
ये फॉरेस्ट जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे कोई मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता। अगर हो सके तो आप लोग खुद की गाड़ी लेके आइएगा, या तो फिर आप बस से भी आ सकते हैं, आपको ऑटो भी मिल सकती है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें। आप लोगों ने अभी पोलो फॉरेस्ट और वीरांजलि वन की विज़िट नहीं की तो एक बार अपने दोस्तों को या फिर फैमिली या बच्चों को लेके आप आ सकते हो घूमने के लिए। और अच्छा वीडियो हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ऐसी दूसरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।